इधर देखो, आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 में कार्बन तथा इसके यौगिक में क्या करेंगे जी, लेक्चर 2 देखेंगे, है ना। चलो आज हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं इसको। देखो, हम लोग एक से पीछे पढ़ लिए थे, क्या पढ़ लिए थे बताओ। एक से हम पीछे क्या पढ़े थे कि कौन जीवन शक्ति का सिद्धांत देखे थे, है ना। और क्या फिर उसके बाद पहली बार कौन बतलाए थे, क्या बतलाए थे कि कार्बनिक पदार्थ को लैब में बनाया जा सकता है। कौन बतलाए थे जी, फ्रेडरिक बोहलर। उसके बाद कौन आए थे साइंटिस्ट, कोल्बे। कोल्बे क्या बतलाए थे, कोल्बे कौन सा धातु को बना, कौन से कार्बनिक यौगिक को बनाए थे बताओ, बोलो। कौन से कार्बनिक यौगिक को बनाना पड़ेगा, बनाए थे कोल्बे, मीथेन। एवं तरह याद होगा क्या, मीथेन ना जी, नहीं, एसिटिक अम्ल को, एसिटिक अम्ल को इसको बनाए थे CH3COOH। एक और कौन थे, बर्थेलो। बर्थेलो किसको बनाए थे, CH4 को बनाए, यही ना बनाए थे जी। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। जीवन शक्ति का सिद्धांत मतलब है ना कि ओकरा में वो बोले थे कि जो भी तत्व में जो भी कार्बनिक पदार्थ बनाए जाएंगे वो सब के सब किससे बनता है जी, सब के सब जो है वो जीवों से ही प्राप्त होता है, वो प्राकृतिक से ही बनता है, प्राकृतिक ही बनाता है ना। यानी वो बोल सकते, एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं कि इसको ईश्वर ने बनाया है ना, ये कह सकते हैं हम लोग। इसी को क्या बोले बर्जेलियस ने जीवन शक्ति का सिद्धांत कब दिए थे, 1815 में दिए थे। और 1828 में उनके ही स्टूडेंट जिनका नाम क्या था, फ्रेडरिक बोहलर नाम था, वो क्या कर दिए थे जी, किसका खोज किए थे, यूरिया बनाए थे। किसको से बनाए थे, अमोनियम साइनाइड से। किसको से बनाए थे, अमोनियम साइनाइड से बनाए थे। चलो, तो ये सब हम लोग जान लिए थे। आज हम लोग जाने क्या, रासायनिक बंधन, सहसंयोजन व इलेक्ट्रॉनों का साझा, यानी रासायनिक बंधन को देखेंगे, है ना। इस रासायनिक बंधन में किसको देखेंगे जी, सहसंयोजन बंधन को देखेंगे, है ना। और इलेक्ट्रॉन का साझा, सहसंयोजन बंधन में क्या होता है छोटे, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है एक दूसरे से, ठीक ना। समझा जी। अब उसके बाद देखो, पहला बात यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वह आकर्षण बल होता है जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के साथ एक साथ क्या कहता है, जोड़ के अणु या यौगिक को बनाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक बंधन। उसे क्या कहते हैं जी, रासायनिक बंधन कहते हैं। समझा जी। यानी वह आकर्षण बल जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को एक साथ जोड़कर, यानी एक साथ जोड़ के क्या करता है जी, अणु या यौगिक को बनाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उसको। जैसे मैं बताऊं क्या है, अणु है कि यौगिक है, बोलो। अणु जब आपस में ही बन जाए तो क्या हो जाता है वो, अणु। और जब दूसरा से मिलके बनता है तो क्या कहलाता है, यौगिक, ठीक है। तो ये आपस में न है जी, हर 2 गो O मिल गया तो क्या बन गया, O2। और यहाँ पर देखो एगो CH प्लस में C प्लस में बन जाएगा क्या, मिल जाएगा ये वाला H, तो क्या बन जाएगा छोटे यहाँ पर CH4। तो ये वाला क्या है, यौगिक न है,
ये वाला अणु, ये अणु है और ये क्या है, यौगिक है। अब यहां पर देखो क्या बोले, छोटी H2O ना, ये क्या है, वो यौगिक है। कोई दिक्कत इसमें क्या, हाँ यौगिक। अब देखो यहाँ पर रासायनिक बंधन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, आयनिक बंधन, सहसंयोजन बंधन और धात्विक बंधन। तो देखो आयनिक बंधन के बारे में पढ़ ले, है ना। आयनिक बंधन के बारे में हम लोग क्या पढ़े हुए हैं तुमको हम बताते हैं। आयनिक बंधन मतलब क्या, बोलो। जैसे में देखो सोडियम है, यहाँ पर क्या मिलता है जी, पोटेशियम। तो ये क्या करता है छोटे, एक इलेक्ट्रॉन अपना ये प्रदान कर देता है, इसको क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को देता है तो आ जाता है Cl माइनस आ जाता है ना। तो ये क्या बन गया, Na प्लस, ऐसे हो जाएगा Na प्लस में क्या है जी, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये त्याग करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो ये बन जाएगा Na प्लस, क्या हो जाएगा छोटू, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। फिर यहाँ पर क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा छोटू, ले लेगा, ये क्या बन जाएगा, Cl माइनस। देखा पर आयन हुआ ना, यही ना आयन है, आयन है। कौन सा आयन का पर है, देखा पर ऋणात्मक है, अगर कौन है, धनात्मक है। तो यही दोनों जब आपस में मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा प्लस माइनस। और एक में आयन होने के कारण यह बंधन बहुत बरियार होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही क्या होता है जी, बरियार, क्या बोल सकते हैं उसको, मजबूत होता है। हाँ क्या बोला, नहीं मजबूत होता है। लड़का लड़का में बिया हो देखा है, वो बात नहीं है, वो तो ऐसा है, वो ऑब्सेक्शन है ना, क्या बोल सकते हैं उसको, फेमस होने लगा तो अच्छी है, संचलन है ना। लेकिन लड़का लड़का में कभी ब्याह नहीं हो सकता है और लड़की लड़की में कभी ब्याह नहीं हो सकता है ना, समझा। तो याद रखना कभी भी प्लस प्लस नहीं, देखो ए लड़का जब प्लस प्लस आएगा तो टूर ना भागेगा जी, अब प्लस माइनस आएगा तो ना पास में आएगा, है ना। अब माइनस माइनस आएगा तो टूर ना भागेगा, नहीं समझा, समझा करो भाई। क्या कौन दिया कर लिया, क्या, हाँ एकदम लग जाएगा, हाँ तू नहीं लपेगा। चलो इधर देखो, अब वैद्युत संयोजन यानी आयनिक बंधन को थोड़ा सा हम बता देते हैं, बता चुके हैं, है ना। अभी क्या बताए यही वाला बात समझी। जब दो परमाणु के बीच क्या होता है जी, एक परमाणु के दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण क्या होता है छोटी, स्थानांतरण यहाँ पे क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन बेचारा त्याग दिया है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, वही क्या बनाता है यहाँ पर आयनिक बंधन बनाता है, समझे। यही हम तुमको बता दिए हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बंधन को ध्रुवीय बंधन भी कहते हैं, ये भी तुमको हम बता चुके हैं। आयनिक बंधन का 3 नाम, वैद्युत संयोजन बंधन, आयनिक बंधन और ध्रुवीय बंधन। ये तो तुमको समझ में बहुत अच्छा से आयल है, समझा। और प्लस माइनस वाला खेल है ना। देखो गंधक जो होता है ना, गंधक का अणुसूत्र जो होता है कैसा होता है छोटू, एस 8 के रूप में रहता है। कैसे देखो यहाँ पर ऐसे होगा एस, हाँ एस, एस, एक सेकंड गड़बड़ा गया। ऐसे मत करो, हल्ला ना करो। तू लड़का से ब्याह करी है, हाँ क्या भैंसा से, कैसे कहती है,
कहती है तुम करिए भाई। देखो पहले बताओ सल्फर के परमाणु संख्या कितना होता है? 16। एक में इलेक्ट्रॉन की संख्या 16, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2 8 6, यानी इसके बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है? 6 गो, तो 2 है ना। और क्या करेंगे? यहां पर 2 दे दो, चाहे इसको ऐसे कर दो, 2 और 2 इधर, है ना। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, आएगा ना जी। एक इलेक्ट्रॉन यहां आगे क्या करेगा? ये बंधन बना लेगा, समझा। फिर एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा जी? यहां आ जाएगा, इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने गांजे भरी। कैसा दिख रहा ना, लगा कि महारानी के मुटुक है, मुकुट है ना। लग रहा है कि महारानी के मुकुट है, हल्का सा ऊपर आउट होता है ना। हाँ वही मुकुट, समझा। तो याद रखना गंधक जो होता है ना छोटू, ये ऐसे ही रहता है, इसका आकार यही है। कौन से आकार का बोला है छोटी? गंधक का आकार जो होता है, देखो गंधक का अणुसूत्र कितना होता है जी? S8। तुमसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन में गंधक का अणुसूत्र कितना होता है, तो S8 होता है। तथा गंधक के 8 परमाणु जुड़कर ताज जैसा, ताज यानी वक्र रिंग का निर्माण करता है। तुमसे पूछा जाएगा ना कि बताओ वक्र गंधक का जो संरचना सूत्र होता है उकर आकार कैसा होता है, तो क्या बोलेंगे? ताज के जैसा या वक्र रिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे छोटू? वक्र रिंग बोलेंगे। ये सब याद रहेगा तुम लोग को, कोई दिक्कत नहीं ना। आई कैसे बना है? सहसंयोजन बंधन के द्वारा बना हुआ। देखो 2 गो औजा 2 गो ऐजा, एगो यहाँ पर एगो यहाँ, तो 6 गो हो ना गया जी। तो इसके बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन रहता है छोटू? 6 गो, 2 गो यहाँ पर 2 गो यहाँ पर, एगो यहाँ से कॉन्टेक्ट कर लिया, एगो यहाँ से कर लिया। तो देखो तो एक 6 गो है ना यहाँ पर, आई क्या कर लिया? यहाँ पे सब मिलके क्या कर लेता है? 6 2 8। आई सब क्रिया क्यों कर रहा है? अपना सब अष्टक बनने के लिए। कैसा करने के लिए जी? अष्टक नियम को पूरा करने के लिए। हाँ गंधक वही रहता है, 8 के रूप में रहता है। ये ऐसे नहीं रहेगा, तुमको समझा। ये जो है ये ऐसे ही नहीं रहेगा, ये खाली एस अगर तुम चाहे तो खाली हम एस के रूप में रखे इसको, तो खाली एस के रूप में ये नहीं रहता है, समझा। ये क्या रहता है? एस 8 के रूप में रहता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चलते हैं हम लोग पीछे से, थोड़ा सा यहाँ पर पहले क्या पढ़ेंगे? सहसंयोजन बंधन के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे जी? सहसंयोजन बंधन के बारे में। सह संयोजक समझा ना। अब बताओ पहले सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं? तुरा से अगर पूछा जाए कि सहसंयोजक बंधन, तो किसे कहेंगे सहसंयोजक बंधन? क्या? हाँ क्या हुआ छोटे? तो सहसंयोजक में बोलेंगे ना कि जब 2 परमाणु अपने बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं जी? साझा करते हैं, है ना। लिखेंगे क्या यहाँ पर कि जब 2 परमाणु अपने बाहरी कक्षा में उपस्थित
उपस्थिति लिखो जल्दी, लिख चलो। हाँ, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के क्या बोले, जब दो परमाणु अपने बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के साझा से जो बंधन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंधन कहते हैं। समझा जी? ये तुम्हारा क्या हो गया? सहसंयोजन का क्या हो गया छोटू? यहां पर क्या बोलेंगे इसको कि यह एक डिफिनीशन हो गया। समझा? ये डिफिनीशन तुम लिख देगा, अगर आएगा एग्जाम में तो लिख देगा तो क्या हो जाएगा? तुमको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। अब उसके बाद देखो तो क्या बोला, सहसंयोजन बंधन में बोला कि जब 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है जी, या बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो क्या करता है? आपस में साझा करता है, तब क्या बनता है जी? वो तब क्या होता है? तब वो सहसंयोजन बंधन का निर्माण करता है। जैसे मैं यहाँ पर देखो H2 को ले लिए, H2, तो H2 कैसे बना हुआ है? तो H2 जो बना हुआ है देखो, यहाँ पर H है और यहाँ पर H है। इसके बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये क्या कर देगा? यहाँ पर देखो तो छोटे, यहाँ पर आपस में बंधन यानी साझा कर लेगा। क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा और साझा करके क्या कर देगा छोटू? लेकिन साझा, तो यहाँ भी हम गलती लिख दिए, साझा, साझा लिखा गया झा, ठीक है? मिस्टेक कर जाते हैं बार बार, साझा झा हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं उल्टा। साझा कर लेता है ना? और ये साझा क्या हो जाएगा छोटी? यहां से इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया, यहां से आई क्या कर दिया? वो बंधन को बना लिया। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? सहसंयोजक, है ना? सही है ना? सहसंयोजक समझा छोटू? क्या कहते हैं इसको? सहसंयोजन बंधन कहते हैं। सहसंयोजन बंधन का क्या हो गया थी डिफिनीशन? 2 परमाणुओं के आपस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में वो साझा करते हैं, तो क्या बन जाएगा छोटू? साझा। एक लाइन बहुत सारा चीजें लिखते चलना है। समझा? ये सब चीजों का आप पीडीएफ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे करने में बड़ा भार पड़ता है, लिखने में 3 दिन लग जाता है लिखने में, खाली ये वाला नहीं दिया था। समझा? तो ये सब लिखते तुम लोग को चलना है। यहाँ पर थोड़ा सा क्लास चलेगा लेट तक, कोई दिक्कत ना है, लेकिन आप लोग को लिखते चलना है। स्कूल तो जावे न करवा लोग, तो आराम चलते 9:15 9:20 ले, कौन दिक्कत है का? है ना? तो ये सब आपको लिखते चलना है। यहाँ पर एक बार लिखिए, और आप जो इस चैप्टर पढ़ाएंगे ना, एक में आधा अधूरा देंगे, आई सब जो देंगे ना, तो सबका खाली लिख देंगे, आप पीडीएफ में देंगे, वहां जगह छोड़ देंगे, वो पीडीएफ में अपने से पूरा कर देना है फिर उसको। समझा? ठीक है? तो अब उसके बाद देखो आगे देखते हैं, तो ये क्या है छोटी? ये एकल बंधन वाला। जैसे में यहाँ पे क्लोरीन हम देखते हैं, क्लोरीन, बताओ क्लोरीन क्या रहता है? Cl2 के रूप में रहता है। बताओ ये अणु है कि परमाणु है? ये अणु है। क्या है जी? अणु है। समझा? क्या? हाँ, तो अपने से कर ले तो ये अणु न है, Cl2 न है। अगर Cl एक हो रहेगा तब ये क्या कहलाएगा? ये
ई परमाणु कहलाएगा। समझा? और दूसरा से अगर यही कर लेता था क्या हो जाता? यौगिक। जैसे में यहाँ पर हो जाता क्या? NaCl। NaCl क्या हो गया? एगो यौगिक हो गया। क्या हो गया जी? यौगिक हो गया। कोई दिक्कत इसमें बताओ? नहीं ना। चलो यहाँ पर चलो देखते हैं क्या। Cl2, ठीक है। बाहरी अक्षर में कितना इलेक्ट्रॉन था Cl का जी? बाहर पर बता, परमाणु संख्या कितना? 17, 2, 8, 7। बाहरी अक्षर में कई इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर Cl, यहाँ पर क्या? Cl। यहाँ पर हम बताए थे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ाए थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखो, यहाँ पे ऐसे 2, 4, 8 को हो गया। देखो नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा छोटू? ये बन गया। यहाँ पर साझा कर लिया ना, दो इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया। देखो नहीं, यहाँ पर पूरा एक 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। इसका 8 इलेक्ट्रॉन हुआ। फिर यहाँ पर देखो नहीं, इसका 8 इलेक्ट्रॉन हुआ। पूर्ण गया 8 इलेक्ट्रॉन दोनों का। ये कैसा व्यवहार करेगा? अब अक्रिय की तरह व्यवहार करेगा। अक्रिय गैस की तरह हो गया जी, हो गया ना। अक्रिय गैस का डेफिनेशन क्या कहते हैं हम लोग? क्या देते हैं? तो अक्रिय गैस का डेफिनेशन जो होता है वो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का संख्या कितना होना चाहिए? छोटे 8 को होना चाहिए। जैसे ही वो बाहरी कक्षा में 8 को इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग? कि वो अक्रिय है। अक्रिय होने का मतलब क्या? कि बाहरी कोई तत्व से वो क्या करेगा? अभिक्रिया नहीं करता है। समझी? अब यहाँ पर अपने में बन गया Cl2 बन गया ना जी। कोई काम में दिक्कत? देखिए कैसे एक में। और देखो ये 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया ना, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा। बोलो किया कि नहीं किया? आइए कर क्या करेगा? यही बोला एक इलेक्ट्रॉन भाई। आइए क्या कर देगा जी छोटे? यहाँ पर बंधन बना लेगा। तो कैसे बंधन बन जाएगा? Cl, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन कर दिया साझा, तो दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? एगो बंधन बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा? Cl। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? इसी कहते हैं संयोजक। अच्छा ये बता तू सब, यहाँ हम सब टेस्ट लेते हैं तो तू सब जाकर दूसरों कोचिंग में लगाता है लड़ाई की तुम टेस्ट लगाओ। सुने कि तू सब लड़ाई लगवा देता है ऐसा कि वहां का, लेकिन फिर मांग करने लगता है कि फिर हम लोग टेस्ट ला 6 माह ही लाता, 3 माह ही लाता, ऐसे करने लगता है। बस सही है ना? सुने हैं अगल बगल में कि तो वहां भी का लड़ाई मतलब मांग करने लगता है सर कि एकदम टेस्ट लीजिए। मजबूरी में लेना भी पड़ता है ना, तो छोड़ कर चल जाएगा बच्चा, है ना। अब चलो यहाँ पे देखो क्या नहीं होता है। कहीं हम काहे नाम ले, हम नाम काहे ले, है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो एकक इलेक्ट्रॉन का, जब सुनो पहले, एकक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तब कौन सा बंधन बनेगा जी? सर तो बनेगा ही। कौन सा बंधन? कौन सा सहसंयोजन बंधन? एकल। क्या बनेगा जी? एकल सहसंयोजक। समझा ना? यानी एकक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो एकल सहसंयोजन बंधन बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन को तो O2 के रूप में रहता है। हमेशा याद रखना वायुमंडल में ऑक्सीजन जो होता है वो O2 के रूप में ही रहता है। ठीक है। अब देखो क्या वो तो ओजोन पर बनता है तो वहां पे ना, तो बताते हैं कैसे बनता है। देखो यहाँ पे तो देखो ये क्या करता है, यहाँ पर कितना है जी? ऑक्सीजन में तो कितना है परमाणु संख्या? 8 बता 2 6 है ना। यहाँ पर लिखेंगे क्या? O। अब एक सेकेंड छोटू बताएगा, तुम बताओ ये ऑक्सीजन का अणु है कि परमाणु है कि यौगिक है? एगो रंग से एगो क्या समझे यहाँ बोले ना छोटू कि है जो है अणु है। क्या है? O2 क्या है? अणु। O2 के रूप में रहेगा तो अणु रहेगा। समझा? और वायुमंडल में
ऑक्सीजन जो होता है वो O2 के रूप में ही रहता है, O के रूप में नहीं रहता है। अब हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन था कि ये जो O है ये अणु है कि परमाणु है? क्या है? अणु है। वेरी गुड। क्या है जी छोटू? अणु है ना? क्या है? अणु है ना? अणु रहेगा तो बता पाएंगे हम, कई बार कहें कि O2 के रूप में रहेगा तब वो अणु रहेगा, तो एगो O के रूप में ना है तो वो क्या होगा? परमाणु ना होगा? बैतालों की दुनिया के महालत को समझा? तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये होगा परमाणु रहेगा। समझा? अब देखो एगो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन छोटे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन को सजा दिए, 1 2 और 2 4 2 6 हो गया, 2 2 4 और 2। अब बताओ पहले इसको जो है बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा तो अशक्त पूरा कर लेगा? 8 गो इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए तब ना पूरा करेगा जी। तो ये लेगा कितना? 2 गो लेगा, है ना? तो देखो आई बगल वाला नहीं पढ़ा कि हम 2 गो लेंगे तो अपना शक पूरा कर लेंगे। तो अब दोनों का काम है 2 गो का। तो क्या कहेगा कि देख भाई हम तोरा भी दे देते हैं, तू हमको दे दे, एंड दोनों को क्या कर लो? साझा कर लो, है ना? समझे? दोनों को साझा कर लिया। मान लो बाजार में निमकी मिल रहा है 20 रुपये पौवा, अब तोरा पास 10 रुपया है और पास 10 रुपया है। अब दोनों 10 करोड़ तक खरीद नहीं सकते, एक पौवा तोरा लेना है, एक पौवा। 10 देगा 100 ग्राम लेगी तब महंगा पड़ेगा, 15 रुपया का देगा क्या 100 ग्राम, अब 20 रुपये में क्या हो जाता है? एक पौवा, है ना? तो अब हो जाएगा 250 तक। तुम क्या कहेगी? देखो मेरा पास भी 10 रुपया है, तुम्हारे पास भी 10 रुपया है। समझे? दोनों क्या कर लेगी? चलो फेंट लो, मिला दो, अब मिला के पावर लेके अपन काम करेंगे, खा लेंगे, है ना? तो दोनों को क्या कर ली? 10-10 में मिला दी। तो मिलाए तो क्या की तुम? साझा की। क्या कर ली? साझा। अतरा बता देना आदित्य कि तोर बैल और सोनुआ के बैल, दोनों बैल क्या कर देंगे? मिला देंगे तो एक जोड़ी हो जाएगा। तो क्या कर लेगा वहां पर तुम लोग? अपना साझा करके खेत जोत लेगा, है ना? अब उसके बाद देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर कई इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेगा जी? बताओ। यहाँ पर देखो तो दोनों पर 2 को इलेक्ट्रॉन आपस में मिल रहा है। जब दोनों पर 2 को इलेक्ट्रॉन आपस में मिल रहा है, देखो हर वाला पूरा इधर कर दो, इधर पूरा कर दो इधर, तो कितना हो गया? 4 गो इधर 4, 8 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। इधर से देखो तो इधर कर दो, 8 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। ये पूरा अक्रिय गैस की तरह काम करेगा ना? अब है ये अपना सब पूरा कर लिया ना। अब देखो बॉन्ड का को बनेगा? बॉन्ड 2 को बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों पट्टी से 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। जब दोनों पट्टी से 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो क्या बन जाएगा जी? 2-2 को बॉन्ड यहाँ पर बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर? O और O, यहाँ पर 2-2 को बॉन्ड का। तो ये क्या हो गया? द्विबंधन हो गया। क्या हो गया छोटू? द्विबंधन हो गया। समझ में आ रहा है? बोलो कोई दिक्कत है? नहीं ना? इसको क्या कहेंगे? द्विबंधन सहसंयोजन, है ना? द्विसहसंयोजन बंधन कह सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? बताओ। नहीं ना? अब यहाँ पर देखो, अब कौन है वो? अब यहाँ पर नाइट्रोजन को ले लेते हैं। तो नाइट्रोजन भी N2 के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है जी? N2 के रूप में। समझा छोटू? अब N2 के रूप में रहेगा तो बताओ अणु रहेगा कि परमाणु रहेगा? अणु, क्योंकि 2 परमाणु आपस में जब मिलते हैं तब ना N2 बना जी। ऐसे ऑर्डिनरी में क्या है? यहाँ पर NN है, NN। तो बताओ A2 का कितना हो जाएगा परमाणु संख्या? ऐसा रहना चलिए बतलाएगा कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7 है कि 5? 7 होता है। तो बताओ कितना होता है? 7 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है परमाणु संख्या? 8। देखो यहाँ पर कितना होता है जी? 7 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 और
5। अब देखो तनी, इसके बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है 8 पूरा करने के लिए? 3 इलेक्ट्रॉन का पूरा होना चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन अगर लेगा किसी से या तो साझा करेगा 3 इलेक्ट्रॉनों का, तब जाकर क्या हो जाएगा, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो देखो तनी छोटू, यहाँ पर n देखो 2 इधर देखो 1 2 3 1 2 3 हो गया इला। अब यहाँ पर देखो तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर साझा हो गया, हुआ ना? तो यहाँ पर 6 और 2 8, 6 और 2 हो गया इतना, बोलो हुआ ना? अब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, तो जब 3 इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे त्रिबंधन बनेगा। आया छोटू समझ में यहाँ पे? यानी हम क्या समझे यहाँ पर कि जब एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा अपना तो एकल बंधन बनाएगा, द्विबंधन का करेगा 2 इलेक्ट्रॉनों का तो क्या करेगा जी, 2 बंधन बनाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉनों का करेगा तो त्रिबंधन बनाएगा। एकरा में कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना? बोलो छोटू, बउआ गजोधर बोला। अब यहाँ पर देखो, अब मान लो यहाँ पर क्या है जी, CO2 कैसे किया रहता है बताओ? CO तो अब हमको तुमको पहले यहाँ बताओ हमको कि C का परमाणु संख्या कितना होता है गजोधर? आए काहे नहीं पढ़ी है तू? काहे रे गजोधर, काहे नहीं पढ़ता है? वो नहीं बता नहीं रहा है, तो कोई बता रहे हैं, आप बता रहे हैं का सर जी? 6 कितना होता है? 6। तो यहाँ पर देखो तनी छोटू, 2 और 8 लिख सकते हैं, सॉरी 2 और 4 लिख सकते हैं, लिखेंगे ना 2 4, लिखेंगे ना 2 4, है ना? इसका देखो ऑक्सीजन कितना है, 8 है, तो इसका कितना लिखेंगे, 2 6। याद रखो कार्बन को बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है जी? 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन को बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए कई इलेक्ट्रॉन चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बताओ ये देगा, मान लो कि दोनों 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा ये और ये, तो एक 6 गुण रहेगा जी, इसका 8 पूरा जाएगा। तो क्या ये मतलब अक्रिय हुआ? नहीं ना? तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो इसलिए क्या करते हैं कि चलो यहाँ पर देखते हैं कि चलो इसको 4 को चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन 1 ऑक्सीजन दे देगा, ऑक्सीजन लाएंगे और को से दिवा देंगे, कितना दिवा देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन और दिवा देंगे, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा कितना जी, 8 फुट जाएगा, और इसका भी कितना हो जाएगा, 8 फुट जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर देखो कार्बन को बीच में रखो, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पर देखो इसका 4 है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर साझा करो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ साझा करो। यहाँ पर देखो 2, इधर देखो 2 2 4 हो गया, इधर में 2 तो 4। अब यहाँ पर क्या कर लेगा, यहाँ पर वाला साझा कर लिया, ये वाला यहाँ पर साझा कर लिया, समझा छोटू? अब देखो ये टोटल कार्बन है कितना हो गया, कार्बन का टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर देखो इसका कितना हो गया, 8 को हो गया। यहाँ पर देखो इसका कितना हो गया जी, 8 को हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो एक ऑक्सीजन ये वाला कार्बन से कितने इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है जी, 2। दूसरा ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन से, एक कार्बन से कितना कर रहा है साझा, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का। तो यहाँ पर देखो तो छोटू ऐसे नहीं बन जाएगा, है ना? योर नली में ऐसे रहता CO2, समझ में आया? बोलो। तो यहाँ पर कार्बन यानी CO2 में क्या रहता है जी, और दोनों ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बंधन रहता है, तो द्विबंधन रहता है। इतना समझ में आलो, आलो कि ना आलो? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े।
ठीक है। ततनितु, हाँ टाइम हो गया, हमको पता है। ततनितु लोग हमको ये पता बना के दिखाओ, ये वाला अभी CH4 का बना के दिखाओ अभी, जैसे जल्दी में। हाँ, तोहरे भरोसे ये बड़ा बाबा, हाँ बड़ा तो न्योता देंगे आए, जैसे भी बनाए हैं। हाँ जल्दी करो, अरे बना जल्दी, करेगा नोटंकी, घंटा देंगे तो लिखे के आज बिगड़ गया है। ये पूरा लिखना ही है खाली, ध्यान से पूरा कॉपी किताब लेके आना, सब कॉपी लेके आना। हाँ इसको सुनो, इस पूरा को याद होकर लाना है। 30 को कर ले, सुनेंगे तो सब 30 को। हाँ आई वाला 9वीं क्लास को भी देना है, देंगे बिहान दे देंगे तुझे के 9वीं क्लास के। ये वाला आइधर सूत्र है, देखो ढेर मान। हाँ वेरी गुड। कार्बन कितना जी है 6 तो 2 4, 4 गो है तो यहाँ पका कर दो 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कितना है जी 1, तो हो जाएगा 1 1 1 1 1, हो गया ना, शांत रहो। ये हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, CH H H H, यही था ना। तो बनावे कैसे नहीं आएगा रे गजेंद्र भाई। चलो देखो इधर, ऐसी तो फेर में हमेशा नहीं है, मतलब 3 को 4 को फेर में बस है, समझा। दुख लगे चाहे सुख लगे तो सके, थोड़ा हम बैल हैं कि थोड़ा सा हम भुगत रहे हैं। पहले क्यों नहीं आया टेस्ट में, हैं रुपेश, क्यों कल नहीं आया टेस्ट में। हाँ तो काम करते रहो। चलो ये वाला कार्बन के अपरूप देख के छोटी करेंगे, समझा, क्योंकि ना लॉन्ग नहीं है। देखो इधर पहले सुनो, तो जो कार्बन के अपरूप यानी कार्बन के और सा भी रूप होता है ना। कार्बन जब सहसंयोजन बंधन करता है तो और भी बहुत सारा रूप होता है। जैसे में देखो प्राकृतिक में कार्बन कई रूप में, बहुत सारे रूप में, जैसे में कोयला हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब क्या है, उसका कार्बन का अपरूप है। अपरूप मतलब उसका दूसरा रूप है। देखो हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप अवस्था है, जिनके कार्बन परमाणु की व्यवस्था में विभिन्न मतलब विभिन्नता होती है, अतः इन्हें भौतिक गुणों में अंतर पाया जाता है। देखो हीरा और ग्रेफाइट, एकरा में क्या होता है जी, कार्बन के परमाणु में क्या होता है जी विभिन्नता, यानी कार्बन के परमाणुओं से बहुत सारा कार्बन परमाणु आपस में मिलते हैं और उससे क्या बनता है जी, कार्बन का ये अपरूप हीरा और ग्रेफाइट का निर्माण होता है, समझा। ये कार्बन के ग्रेफाइट और हीरा में क्या होता है कि हीरा में कार्बन बहुत सारा क्या रहता है जी, टाइटली बंधा रहता है। कार्बन के में जो सहसंयोजन बंधन रहता है ओकरा में टाइटली बंधा रहेगा और ओकरा में एक भी इलेक्ट्रॉन अलग से नहीं रहता है, एक भी इलेक्ट्रॉन अलग से नहीं रहता है, जिसके कारण हीरा क्या रहता है जी, बहुत कठोर होता है। और ग्रेफाइट में क्या होता है ना कि ग्रेफाइट में कार्बन के जो 3 गो परमाणु होता है, सॉरी 3 गो इलेक्ट्रॉन होता है। एक कार्बन परमाणु बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन होता है जी, 4 गो रहता है। एक कार्बन में बाहरी इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 4 होता है। तो देखा ना, अगर चारों बंधन रहेगा तो चारों दम टाइटली न बंधन रहेगा जी, चारों दम बंधन रहेगा तो कोई मतलब होगा में स्पेस नहीं न रहेगा, तो क्या रहेगा, मजबूत और कठोर रहेगा। वो किसमें रहता है, हीरा में रहता है। लेकिन ग्रेफाइट में मान लो कि ऐसे है,
एक में 4 गो है, एक में 4 गो से, तो एक में 1 2 3 ऐसे जुड़ा रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खाली रहेगा। क्या रहेगा जी? खाली। एक इलेक्ट्रॉन का में नहीं रहेगा। तब क्या होगा यहाँ पर? तब ये कार्बन में जो ई वाला है ना, ये वाला क्या करता है? ये वाला इलेक्ट्रॉन को प्रवाह करने का काम करता है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, जिसके कारण क्या होता है छोटू? में करंट प्रवाह होने का काम करता है। कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन का रहता है जी, ऐसे ही घूमते रहता है, फ्री रहता है। फ्री जो क्या करता है? करंट को फ्लो करवाने में मदद करता है। समझा? आज जब ये अगर ये बंधा रहता तो करंट फ्लो होता? फ्री इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। कोई भी परमाणु में, चाहे कोई भी पदार्थ में अगर करंट फ्लो हो रहा है, समझो तो फ्री इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी है। जगह फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या करवाएगा जी? वो इलेक्ट्रॉन यानी बिजली को यानी करंट को फ्लो करवाने में मदद करेगा। समझा? अब आगे देखोगे हमें तो समझा ना, तो क्यों होता है? और एक में एक इलेक्ट्रॉन रहने के कारण क्या होगा छोटू? एक इलेक्ट्रॉन रहने के कारण क्या होगा ना, कि यह जो है वो बिजली का प्रवाह तो करवे करेगा, और ऊपर से हीरा से ये मुलायम होगा। हीरा इतना कठोर नहीं होगा, ये ग्रेफाइट मुलायम भी होता है। समझा? अब उसके बाद देखो, हीरा में कार्बन परमाणु त्रिविमीय संरचना रहता है। कैसा रहता है जी परमाणु? त्रिविमीय संरचना। याद रखना पड़ेगा कि हीरा में कार्बन के जो परमाणु रहते हैं ना, वो कैसे रहते हैं? त्रिविमीय संरचना में रहता है ना, रूप में सजे रहते हैं, जिसमें प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से ससंयोजन बंधन बनाता है। और ये चारों मतलब पूरा क्या रहता है? टाइटली बंधन, यानी चारों के चारों इलेक्ट्रॉन इसका बंधन में भाग ले रहता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान होता है, जिसके कारण हीरा बहुत कठोर होता है। तुमसे क्वेश्चन पूछा है कि हीरा क्यों कठोर होता है, तो लिखेंगे ना कि हीरा में इसके बाहरी कक्षा में जो भी चारों इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो चारों इलेक्ट्रॉन आपस में, वो चारों इलेक्ट्रॉन अन्य कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन से क्या रहता है जी? टाइटली बंधा रहता है। यानी वो क्या करता है? अलग अलग कार्बन से क्या करते रहता है? वो करता है, चारों इलेक्ट्रॉन को संयुक्त कर लेता है, और करने के बाद क्या होता है? ये मजबूती प्रदान करता है। समझे? अब देखो ये क्या है? ये हीरा का मतलब संरचना है। हीरा का संरचना ऐसा होता है, याद रखना। अगर ऐसा रहेगा तो समझो ये क्या तुम्हारा हीरा मतलब है। देखो यहाँ पर ही कार्बन परमाणु लिखो, जहां जहां बूंदा किया हुआ समय क्या है? वो कार्बन है। क्या है जी? कार्बन है। जहां जहां तुमको दिख रहा है वो सब क्या है जी? कार्बन। क्या है? सब सब के सब तुमको कार्बन दिख रहा है सब। देखो मान लो बिचलका को ले लेते हैं, तो देखो तो इधर से वो कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है ना, इधर से जुड़ा हुआ है ना, इधर से जुड़ा हुआ है, इधर से जुड़ा हुआ है। और क्या है? देखो तो 1 2 3 4 चारों इलेक्ट्रॉन एक में साझा कर लेना है जी। आज जब ये चारों इलेक्ट्रॉन आपस में साझा कर ले रहेगा तो क्या बन जाएगा? टाइटली ना पूरा रहेगा, पूरा मजबूत नहीं रहेगा। सब में है, सब में वही बात है, सब में वही बात है, सब में क्या जी? सब में वही बात है। तो पूरा बंधन में रहेगा। अब जो बरियार से पूरा बंधन रहेगा, वो बोरा खुल सकता है कभी भी, कपनों मतलब फंसा होने पर नहीं ना। आज जो हल्का फुल्का फंसा दिए तो हल्का सा उचका पड़ेगा, गाड़ी पर ले जा रहे हैं, हल्का सा उचका पड़ेगा तो क्या कर जाएगा? वो खुल जाएगा, है ना। अब देखो ग्रेफाइट, तो अब ग्रेफाइट के बारे में जानेंगे। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु में 3 अन्य कार्बन से, यानी एक में 1 हो गया, 2 3, है ना। और एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाता है? जी फ्री रह जाता है। क्या रहता है? में फ्री रह जाता है। और यही कार्बन, यही जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो करंट भी फ्लो करवाने का काम करता है, और यही इलेक्ट्रॉन के कारण वो मुलायम भी होता है। समझा? इसका कैसा होता है जी? षष्ठ कोणीय वलय होता है। इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है जी? षष्ठ कोणीय वलय। याद रखना पड़ेगा तुमको। समझा? षष्ठ कोणीय मतलब क्या? देखो यह 6 गो कोण एक अंदर रहेगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 गो है ना कोण, है ना। तो षष्ठ कोणीय ये होता है। समझा? देखो यहाँ पर इस परत में, इस परत के प्रत्येक कार्बन परमाणु का 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? देखो अभी जो बताएं वही बात है ना। और चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है। मुक्त मतलब फ्री रहता है। जो एक कार्बन परमाणु से दूसरे कार्बन परमाणु में
का गमन करने का काम करता है ना, जिसके फलस्वरूप ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत और उष्मा का क्या होता है जी, सुचालक होता है। कोई दिक्कत इसमें बताओ? नहीं ना। अब देखो कार्बन परमाणु की यह परत अन्य दो परतों के साथ दुर्बल वांडरवाल बल से क्या रहता है जी, जुड़ा रहता है। वो वांडरवाल होता है, एगो आयनिक बंधन होता है, एक होता है वांडरवाल। तो वांडरवाल जो होता है ना बल है, वो क्या रहता है जो दुर्बल बल है। कैसा है जी, एगो दुर्बल बल है जो का से जुड़ा रहता है। तथा ऐसा होने से क्या करता है ना कि एका में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फिसलते रहता है। क्या रहता है जी, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फिसलते रहता है। फिसलने का कारण क्या होता है, ग्रेफाइट मुलायम और चिकना भी होता है। कैसा होता है जी, मुलायम और चिकना होता है। ठीक है, बस लास्ट बोला। एक देखो एक किसका स्ट्रक्चर है बताओ, फ्लोरीन का है। क्या है, फ्लोरीन ना, फ्लोरीन, फ्लोरीन। इसका पूरा नाम है बंकमिस्टर फ्लोरीन। क्या नाम है जी, बंकमिस्टर फ्लोरीन। पता है क्यों बंकमिस्टर फ्लोरीन नाम है? इसको बंकमिस्टर जो है ना आकार दिए थे, समझी, इसलिए इसका नाम हो गया क्या, बंकमिस्टर फ्लोरीन। देखो फ्लोरीन कार्बन का एक क्या है जी, अनशुद्धतम अपरूप है, जिसमें बड़ी संख्या में कार्बन परमाणु क्या रहते हैं, संयोजन रहता है। याद रखना, कार्बन में सॉरी फ्लोरीन में कार्बनों का संख्या कितना होता है जी, 60 गो। कार्बन का संख्या कितना रहता है, 60 रहता है। समझा गजोधर? यहाँ ध्यान रहता फिर कहा कि नल वह है तो आए नहीं, क्या पढ़वे नहीं करेगा तो कैसे आएगा है, गजोधरों की संख्या में बड़ा नाम पड़ेगा। तो गजोधर तब फ्लोरीन में कितना होता है जी, C60 गो, यानी कार्बन की संख्या कितना होता है, 60 होता है ना। अब उसके बाद इसकी आकृति कैसा रहता है जी, तुमसे पूछ दिया जाएगा कि निम्नलिखित में किसका आकार फुटबॉल के जैसा होता है, तो फ्लोरीन का होता है। किसका होता है जी, फ्लोरीन का होता है ना। फ्लोरीन संरचना, फ्लोरीन का संरचना कौन के थे, बंकमिस्टर नामक एगो अमेरिकी शिल्पकार। कहाँ के थे बंकमिस्टर जी, अमेरिका के क्या थे, शिल्पकार थे, है ना। यह जो है जियोड गोलाकार गुंबद के सदृश था, है ना। अतः इसे बंकमिस्टर फ्लोरीन भी कहा जाता है। यही फुटबॉल का ये आकार दिए थे। इसको बक्की बॉल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, बक्की बॉल। बंकमिस्टर फ्लोरीन का क्या नाम है, बक्की बॉल भी कह सकते हैं। इसका ओरिजिनल नाम क्या है, फ्लोरीन है ना। बंकमिस्टर फ्लोरीन क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसको जो है ना आकार कौन दिए थे, बंकमिस्टर नामक एगो शिल्पकार थे। कहाँ के, अमेरिका के, वही इसका आकार दिए थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया जी, बंकमिस्टर फ्लोरीन पड़ गया। किसका, ये फ्लोरीन जो है कार्बन का अपरूप का। समझी, कार्बन के अपरूप फ्लोरीन में कितना कार्बन का संख्या रहता है, 60 गो रहता है। कितना रहता है जी, 60 गो रहता है। ठीक है, सुनो